हरे भरे खेतों और मिट्टी की खुशबू से बसे एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती किसान अपने परिवार के साथ रहता था। उसका घर कच्चा था, टूटी छत थी, लेकिन परिवार प्यार से भरा हुआ था। घर में बूढ़े पिता हरिराम, माँ गंगा देवी, पत्नी सीता और 2 बच्चे रहते थे। गरीबी थी, लेकिन उनके रिश्तों में अपनापन और सम्मान बहुत था। हर सुबह रामू सूरज निकलने से पहले उठ जाता था। वो सबसे पहले अपने माता पिता के पैर छूकर आशीर्वाद लेता था। सीता उसके लिए सूखी रोटी और प्याज बांध देती थी। रामू मुस्कुराकर खेतों की ओर निकल पड़ता था। उसके खेत छोटे थे और किस्मत भी आसान नहीं थी। कभी सूखा, कभी बाढ़ उसकी मेहनत को बर्बाद कर देती थी। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। कोई उसे गरीब कहता तो कोई उसकी किस्मत पर हंसता था। वे कहते, इतनी मेहनत से भी तेरी गरीबी नहीं जाएगी, तू चाहे जितना कर ले, किस्मत नहीं बदल सकती। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। एक दिन यही पसीना मेरी किस्मत बदल देगा। उसकी यही बात उसे सबसे अलग बनाती थी। मुश्किलों में भी उसका हौसला कभी कम नहीं होता था। सीता भी घर घर काम करके परिवार का साथ देती थी। अपने सपनों से बढ़कर अपनों की खुशियां चुनती थी। बूढ़ी माँ बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाती थी। पिता हमेशा रामू को हिम्मत देते थे। वे कहते, किसान धरती का भगवान होता है। फिर एक साल भयंकर सूखा पड़ा। खेत सूख गए, अनाज खत्म हो गया। घर में खाने के लिए भी मुश्किल होने लगी। लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने हिम्मत से हर मुश्किल को चुनौती दी। वह शहर जाकर मजदूरी करने लगा ताकि परिवार भूखा न रहे। दिन भर ईंटें ढोता, पसीना बहाता। रात को गांव लौटकर अपने खेत में कुआं खोदता थे। उसके हाथों में छाले पड़ गए। शरीर थक गया, लेकिन रामू की हिम्मत कभी नहीं टूटी। सीता ने अपने गहने बेच दिए ताकि बच्चों की पढ़ाई कभी न रुके। महीनों की मेहनत के बाद आखिर रामू का कुआं बन गया। खेत को पानी मिला और उम्मीद लौट आई। रामू ने नई मेहनत और नई सोच से खेती शुरू की। इस बार खेतों में सुनहरी फसल लहलहा उठी। पूरा गांव रामू की सफलता देखकर हैरान रह गया। जो लोग कभी रामू पर हंसते थे, आज वही गर्व से उसके सम्मान में सिर झुका रहे थे। रामू की मेहनत ने सिर्फ खेत ही नहीं, उसके परिवार के सपनों को भी पक्का घर दे दिया। जिस बेटे की पढ़ाई के लिए संघर्ष हुआ था, वहीं आज किसानों का भविष्य संवारने वाला
कृषि अधिकारी बन गया। की बेटी अध्यापिका बनकर गांव के बच्चों को पढ़ाने लगी। गरीबी शुरुआत थी, मंजिल नहीं।